कसम खुदा की सारी इबादतें आपके मुंह पर फेंक दी जाए। इखलास चाहिए, अल्लाह को खुलूस चाहिए। आप 1 लाख रुपया दे दीजिए, खुलूस नहीं, बेकार। नामवरी के फला मुखिया साहब ने फला मस्जिद में 1 करोड़ टका दे दिया, कुछ नहीं। एक मजदूर गरीब आदमी अपने मजदूरी का, अपने पसीना का बहाया हुआ 5 रुपया दे देगा, वो 1 करोड़ पे भारी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये है खुलूस और ये है इखलास। कहां सोए हुए? तो हमें एहतसाब करना है कि गम्हरिया गांव में हम आप जो बैठे हुए हैं, इस गांव की जो पोजीशन, यकीनन आज से 25 साल 50 साल पहले जो इस गांव की हालत होगी, रहन सहन का, चलने फिरने का, स्टाइल का, वीआईपीज़ का, और आज जमीन आसमान का फर्क होगा। पहले लोग, बड़े बड़े जमींदार लोग, 2 कुर्ता 2 लुंगी, यही बहुत मुश्किल है। कभी चप्पल पहना नहीं तो खरामे पे जा रहा है। आज तो दर्जनों दर्जन कुर्ता एक के पास में है कि नहीं? हर एतबार से तरक्की आई है। ऐ गम्हरिया वालों, आपको एहतसाब करना होगा क्या तालीमी मुकाम में या तालीमी एतबार से इस गांव का कितना प्रोग्रेस हुआ, इस गांव ने कितनी तरक्की किया, इस गांव ने कितना हाफिज दिया, कितना आलिम दिया, कितना डॉक्टर दिया, कितना मास्टर दिया, कितना इंजीनियर दिया, कितना कायद दिया, कितना रहबर दिया। एहतसाब करना होगा। हर चीज में तरक्की, तो तालीम में तरक्की क्यों नहीं? हर चीज में सक्सेसफुल का लेवल, तो गांव में तालीमी लेवल क्यों नहीं होगा? जब तक आप अपने गांव को, अपने मोहल्ले को तालीम से नहीं सजा लीजिएगा, अल्लाह की कसम आपके गांव में किसी तरह की तरक्की आपको नजर नहीं आएगी। मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे, अररिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो तालीम याफ्ता गांव, तालीम याफ्ता गांव, जमींदारी नहीं है वहां पर। बहुत गांव है, मैं नाम लूंगा तो गांव वाले तकलीफ मान जाएंगे, लेकिन आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। उस गांव में 50 बीघा 100 बीघा का खतियान नहीं होगा किसी के पास में। मैं अपनी जुबान में बोल रहा हूं आपसे। अगर आप उसकी माली हालत में जाएंगे तो खतियान उसके पास में 2500 बीघा का नहीं होगा, लेकिन इल्म के वजह से उनका जो रहन सहन, लाइफ स्टाइल, चलने फिरने का अंदाज, एगाना बिरादरी, उसका जो मकाम देखिएगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारे पास में 50 एकड़ जमीन का क्या कहते हैं खतियान है तो कुछ नहीं है, और उसके पास 2 बीघा का केवाला है, तो इतना बड़ा रईस आदमी कैसे हो गया? वो तालीम की वजह से। और किस तालीम की बात कर रहे हैं? आपके आज ना कॉन्वेंट हो गया है, इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल, कोचिंग सेंटर है ही हुआ, दिस डेट, ऑनलाइन ऑफलाइन। आज ना हुआ है, आज से 30 साल पहले कॉन्वेंट का कोई निजाम था। आज से 30 साल पहले कोचिंग का कोई निजाम था। आज से 30 साल पहले किसी गांव में इतना प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च मध्य विद्यालय, +2 ये सब था। मुश्किल से किसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल होगा या 3-4 गांव में एक सरकारी मदरसा होगा। यही था कि नहीं था? आज से 30 साल कबल, और आज से 30 साल कबल कौन ऐसा आदमी नहीं होगा जो हमारे और आपके यहाँ मौजूद है, वो सरकारी मदरसा या सरकारी स्कूल से नहीं पढ़ा है और उसकी सलाहियत अच्छी नहीं है। उसी स्कूल में पढ़ के आप लोग जब इतनी सलाहियत होती थी, आज तो तरक्की का दौर हो गया है। आज तो बच्चा, आज का बच्चा पहाड़ा जो पढ़ते थे हम लोग या आप लोग जो पढ़े हैं, 2 कान 2 दूधनी 4 2 तिया 6, इसी तरह पढ़ते थे। 15 30 या 45 चौके 60 25 75 छक्के 90 100 5 8 20, यही ना पढ़ते थे। आज जाइएगा तो स्कूल में, आज जरा उन बच्चों का पहाड़ा सुनिएगा तो बच्चे को नहीं पता कि 33 क्या होता है, लेकिन जैसे आप उसको 33 बोलिएगा फौरन पे बोलेगा हाँ 33, लेकिन पूछेगा 33 का मतलब क्या है, वो 33 नहीं बोल पाएगा। आप देखिएगा जाकर के स्कूलों में क्या है। लेकिन आप लोग जो पुराने पढ़े लिखे हैं, बगैर कैलकुलेटर का लाखों का हिसाब मुंह से कर दीजिएगा, और हम लोग कैलकुलेटर खोलते रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और आप लोग मुंह से कर दिएगा। ये फर्क है कि नहीं? ये सच्चाई है मेरे दोस्त। तो मेरा वही कहने का मन था कि जब हर चीज तरक्की में, जब हम सिलेट छोड़ करके डिजिटल बोर्ड पर आ गए हैं, जब सिलेट छोड़ करके कैलकुलेटर पर आ गए हैं, जब मोबाइल छोड़ करके लैब और टेबलेट पर आ गए हैं, तो पता नहीं दुनिया आगे कहां जाएगी। आपको उसकी तैयारी करनी होगी। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी औलाद इस बोझ, धरती का बोझ होगा।
आप ना कहेंगे, वो कहेगा तो काम चलेगा कि मेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए हमको नहीं पढ़ाया। ये कोई माकूल जवाब है? बाप को तो पक्का का घर नहीं था, तुमको कैसे पक्के का घर हो गया? बाप तो कभी ख्वाबों में जींस नहीं पहना था, तुम कैसे जींस पहन रहे हो 35,000 वाला? बाप तो कभी टी शर्ट मोंटी कार्लो का नहीं पहनता था, तुम कैसे पहन रहे हो? अब बोलते हो कि बाप पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए हमको नहीं पढ़ाया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने इसलिए कहा है कि बूढ़ा हो जाओ, तुम कब्र में जाने के लायक हो जाओ, तुमको उस उम्र तक इल्म हासिल करते रहना है। और तारीख बताती है कि हज़रत सादी 40 साल की उम्र में तालीम को शुरू की थी। याद रखिए इन चीजों, तकरीर नहीं सुनिए, एक फिक्र लीजिए। गमरिया के आदमी और इस गांव में अपनी बिरादरी है, कुल्हैया की बिरादरी, और जो की हाट की कुल्हैया की बिरादरी, मैं उसको ललकार के कहता हूं कि दिल में एक दाइया लीजिए कि एक रोटी कम खाएंगे, हफ्ता में गोश्त नहीं, महीना 2 महीना में खाएंगे, पुलाव बिरयानी नहीं, सादा चावल ही खाएंगे, लेकिन घर के हर बच्चे को पढ़ाएंगे और पढ़कर उसको कुछ बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह वो बच्चा आगे चल करके ना आपकी जमींदारी का मोहताज होगा, ना आपका घर का मोहताज होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस इल्म की रोशनी में और इस इल्म की बरकत से उसके रास्ते को खोल देगा। आहद लेना होगा। एक दिल में जज्बा लीजिए, आपके पास पैसे कम हैं, आप कर्ज नहीं लीजिए, आप सूदी पर पैसा नहीं लीजिए, कम पैसे में बच्चे को मदरसे में पढ़ाइए, कम पैसे में बच्चे को स्कूल में, गम्हरिया के स्कूल में पढ़ाइए। कोई जरूरी नहीं है कि कर्जा लेकर और सूदी पर पैसा लेकर के लोगों को दिखाने के लिए किसी ब्रांडेड स्कूल में अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में, पटना में और दिल्ली में जाके एडमिशन कराएंगे। कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। इल्म है, जितना पढ़ेगा बच्चा, जितनी मेहनत करेगा, जितनी आपकी उसके ऊपर में निगहदाश्ती होगी, बच्चा इंशाअल्लाह सक्सेस होता जाएगा। आप उसको अल्लाह के रास्ते में दीजिए। तो आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपके वालिदैन जब आपको लेकर के किसी मास्टर के पास उस जमाने में स्कूल या मदरसे में जाते थे, तो आपका माँ बाप कहता था कि मौलवी साहब बच्चा गोश्त खाल, तोड़ खाल हमारा हड्डी, कहता था ना उस जमाने में। कितनों मार दे कोई पंचायती नहीं, कितनी पिटाई हो जाए कोई पंचायती नहीं। लेकिन आज हमारा मिजाज क्या हो गया कि एक मौलवी या मास्टर किसी बच्चे को एक थप्पड़ मार दे तो हम फरिया बांध करके खानदान के साथ में, अपने एकदम पूरे स्टाइल के साथ में, अपनी बादशाहत और चौधराहट के साथ में उस स्कूल मदरसे में जाके धमकते हैं और उस बच्चे के बाप को, जिसको उस्ताद, जो बच्चे का बाप होता है, उसको बुरा भला कहते हैं और बड़ी शर्म आती है कहीं कहीं पर उस उस्ताद की पिटाई भी कर देते हैं। ये कौन है? ये हमारा ईमान। तो ऐ गम्हरिया के लोगों, जज्बा लेना होगा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने तारीख पढ़ी होगी कि उस रेतीली जमीन पर जब उसको नंगा लेटा दिया जाता था, कितनी धूप और कितनी शिद्दत होगी, फिर भी वह कलमे वाहिदा को पढ़ता रहा। उन्होंने कभी दीन से या मोहब्बत की मोहब्बत से इनकार नहीं किया। ऐ गम्हरिया के लोगों, आप भी अपने दिल में ये जज्बा ले लो कि हम अपने बच्चे को हाफिज, आलिम, डॉक्टर, इंजीनियर बनाएंगे। इसके लिए चाहे जितनी तरह की परेशानियां उठानी पड़े उठाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा कामयाब होगा। मैं मिसाल देता हूं तकरीरों में और बोलता हूं, और आप लोग भी सुने होंगे कि बलवा सुखसेना के बगल में बस्ती है ना, एक तो क्या किलोमीटर है यहाँ से? मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर होगा यहाँ से। उस बलवा में 2 बच्चा सिविल का एग्जाम दे करके डीएम बन जाता है, एसडीएम बन जाता है, तो क्या गम्हरिया का बच्चा नहीं बन सकता? बलवा में कौन सुर्खाब का पर्दा लगा हुआ है? बलवा में कौन मुनस्सल मिनस्समा हो रहा है? क्या वहां आसमान से या जन्नत से कोई मेवा नाजिल हो रहा है कि बलवा का बच्चा पढ़ लिखा लेगा तो पढ़ के डीएम एसडीएम बन जाएगा और गम्हरिया का बच्चा नहीं बनेगा? गम्हरिया का बच्चा भी डीएम एडीएम और आईजीटी आईजी सब कुछ बन सकता है। शर्त है कि वो बच्चा एक दिल में जज्बा ठान ले कि हमको इस लक्ष्य को पार करना है, हमको इस मंजिल को पास करना है। और उसका बाप सोच ले कि हमको मजदूरी करके, हमको दिहाड़ी करके, हमको किसी तरह की परेशानी उठा करके अपना पेट काट करके अपने बच्चे को डीएम बनाना है, तो इंशाअल्लाह गम्हरिया से भी डीएम बन सकता है नहीं बन सकता? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला तो तमाम चीजों पर कादिर है। आप आज तो कीजिए, आप दिल में एक उमंग तो लीजिए। कब लीजिए?
क्यों हमारे बच्चे मदरसा नहीं? 4% बच्चे मदरसे जा रहे हैं, 4-5% बच्चे मुश्किल से मैट्रिक तक जा रहे हैं, 3%, 2.5% बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10% ले लीजिए आप, 12% ले लीजिए, ये 18% बच्चे, हमारे 88% बच्चे कहाँ जा रहे हैं? क्यों लालच है आपको कि मेरा बच्चा मिस्त्री बन जाएगा तो 1,000 रुपये दिन कमाएगा, मेरा बच्चा ऑपरेटर बन जाएगा तो 50,000 रुपये महीना कमाएगा, मेरा बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा तो 2,500 टका दिन हमको देगा? ये लालच क्यों है? जिस दिन ये लालच आपके दिल में आ जाएगी, आप बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। आपको सोचना होगा कि आपके वालिद साहब, आपके दादा जान आपके लिए कितनी मेहनतें की हैं, कितनी प्रॉपर्टी देके गए हैं, किस तरह की कुर्बानियां दी हैं आपको भी। और कुरान में भी कहा गया है कि अपनी घर की खबरगिरी, अपने घर को जहन्नम की आग से बचाना एक घर के जो मुखिया हैं, जो घर के जिम्मेदार हैं, उस पर जरूरी है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसकी यही तफसीर बताई जाए। आप अपने घर की फिक्र कीजिए, अपने औलाद की फिक्र कीजिए, अपने बच्चे की फिक्र कीजिए, अपने मोहल्ले वाले की फिक्र कीजिए। नईमा का बेटा कोरेक्स पिता हमारा कौन है? फखरुद्दीन के बेटा मिट्रा भेंट खाता हमारा कौन है? फलना का बेटा फलना इंजेक्शन लगाता हमारा कौन है? फलना का बेटा दारू पी करके खेत में सोया हुआ हमारा कौन है? फलना का बेटा फलना बच्ची का हाथ पकड़ लिया हमारा कौन है? मेरे दोस्तों, इस चीज को दिल से निकाल दिए। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, हदीस है। और इस चीज को दिल में बैठा लीजिए। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। आपको फिक्र होनी चाहिए कि ये फलना का बेटा बर्बाद नहीं हो रहा है, ये नईमा या फखरुद्दीन का बेटा ताश नहीं खेल रहा है। आपको ये फिक्र होना चाहिए कि मेरा गमरिया का बच्चा बिगड़ रहा है। आपको ये फिक्र होना चाहिए कि मेरे मोहल्ले का बच्चा बिगड़ रहा है। आपको ये फिक्र होना चाहिए कि हमारे कौम में मुस्लिम का बच्चा बिगड़ रहा है। तब आप सच्चे मुसलमान, तब आप जिम्मेदार चाहिए। आपको सिर्फ अपनी फिक्र नहीं, खुदा की कसम, जिस दिन आप अपने भाई की फिक्र ले लिए, जिस दिन अपने पड़ोस की फिक्र ले लिए, जिस दिन अपने अगल बगल की खबरगिरी कर लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी घर की खबरगिरी खुद करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सवाब है। इन तमाम चीजों को देखना हमारी बिरादरी में बड़ी कमजोरी है। हम आपके घर के हैं, हम भी इसी बिरादरी के हैं और आप ही के बाल बच्चा हैं, इसलिए खुल के बोल रहे हैं। तकलीफ होगी तो माफ कीजिएगा। हम लोगों में कमी क्या है? एक समाज में हम लोग जीते हैं, एक समाज में उठते बैठते हैं, बहुत आदमी बीमार पड़ जाता है, बहुत आदमी की हालत खराब हो जाती है, बहुत आदमी के घर में खर्च नहीं होता है, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती है कि हम उसकी खबरगिरी कर लें कि दवाई चल रही है या नहीं चल रही है, घर में कुछ खाने पीने का है या नहीं। जब वो मरेगा तब उसको हम देखने जाएंगे। ये सबको दूर कीजिए। एक डब्बा बिस्कुट जो आता है ना 5 रुपया का, वही लीजिए। नहीं आता है फिर भी उस बीमार के पास जाइए, उसको तसल्ली दीजिए, बैठाइए, आपको सवाब मिलेगा और हज से ज्यादा सवाब, एक हद से ज्यादा सवाल। ये फिक्र नहीं है। आप रास्ता चल रहे हैं, ये मौलाना हुसैन अहमद हमदम का दरवाजा है, ये मौलाना इस्माइल का दरवाजा है, ये फल्ला मास्टर का दरवाजा है। उसके घर के सामने में, उसके घर के सामने में जो रास्ता है उसमें कोई मूसी चीज है, उसमें कोई कांटा है, उसमें कोई गंदगी है, आप देख करके क्रॉस करके जा रहे हैं, बेफिक्र जा रहे हैं, वो फल्ला के दरवाजे में। दोस्तों, ईमान नहीं है। ईमान का अदना दर्जा है कि उस तकलीफ दे चीज को आप वहां से हटा दीजिए। ईमान का आखिरी कौन फिक्र लेगा? समिति आएगा सफाई करेगा, मुखिया आएगा सफाई करेगा। अरे अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुम मिनल ईमान, के ईमान का आधा हिस्सा पाकीज़गी को कहा गया है। और हम किसी मुखिया, मिंबर और किसी प्रतिनिधि का इंतजार करेंगे या किसी दरवाजे वाले का कि वो आएगा तब इस नजासत को दूर करेगा? हमारे उलमा किराम रब्बानी, हमारे साहबा और हमारे तबे ताबईन और हमारे बुजुर्गों का ये मामूल रहा है और मौजूदा दौर में भी मामूल है अपने बुजुर्गों का, अकाबरीन का, कि ट्रेन में जब सफर करते हैं अगर वहां पर देखते हैं कि उसका बाथरूम या वॉशरूम गंदा है तो फ्लश मारते हैं और अपने से सफाई कर देते हैं। आज भी हमारे उलमा किराम और हमारे बुजुर्गान करते हैं, हम तो उनके फॉलोवर। इन चीजों को कौन लेगा? इनकी फिक्र कौन करेगा?
आप जमात में जाते हैं 3 दिन के लिए, आप चिल्ला लगाते हैं, वहां मुकम्मल एहतमाम करते हैं। एक अमीर मुंतखब होता है, एक मुतकल्लिम मुंतखब होता है। अमीर का काम क्या है वो करेगा, मुतकल्लिम का काम क्या है वो करेगा। गश्त में दरवाजा में हाथ कौन मारेगा, कैसे खड़ा होगा, तमाम चीजों को आप तमाम आदाब को बजा लाते हैं। अगर कोई खातून है तो अपनी निगाह को नीचे कर लेते हैं। अगर कोई आदमी बदनमाजी है, बददयानत है, भाई भैया बाबा कह करके उसको समझा बुझा करके मस्जिद में ले आते हैं। वहां तक आपका मामूल ठीक रहता है। जैसे 40 दिन पूरा करके आते हैं, अपने घर में अपने भाई से लड़ाई शुरू कर देते हैं। क्या फायदा मेरे दोस्तों, अपने समाज से लड़ाई शुरू कर देते हैं। अपने पड़ोस में एक दूसरे को चढ़ाते बढ़ाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देते हैं, एक के ऊपर दूसरे से केस करवा देते हैं, गलत मशवरा देते हैं। ये मुसलमान का काम है। तो मैंने पहले कहा था कि मैं तकरीर नहीं करने आया हूं, ना मैं कोई रिवायती जलसा करने आया हूं। मैं तो झंझोरूंगा अपने आप को और अपनी ज़मीर को। हम लोग खंगालेंगे कि हम लोग अल्लाह ने जिस निस्बत से पैदा किया कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो हमको उस पर खड़ा उतरना है। हमें तो इसीलिए अल्लाह ने भेजा, और हमें तो कहा गया कि दुनिया एक मुसलमान के लिए कैद खाना है। हमें तो एक आर्जी जिंदगी दी गई है, 60 साल 70 साल 80 साल, ज्यादा जी लेंगे तो 100 साल, यही ना होगा। उसके बाद तो फिर वहीं जाना है, वहीं सजा जजा सब वही है ना। ये जो किरामन कातिबीन है, जो हमारे दोनों कंधे पर बैठे हुए हैं, जो पल पल वक्फा वक्फा लम्हा लम्हा को रजिस्टर में लिख रहे हैं, ये जब अपना दफ्तर लेकर के वहां यौम हिसाब में खड़ा होगा, उस वक्त क्या होगा हमें देखना होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व साहिबती व बनी। आपने तो आयत पढ़ी होगी ने, कयामत के दिन ऐसा मंजर होगा कि माँ बेटी से, बेटी माँ से, बाप बेटा से, बेटा बाप से, दोस्त दोस्त से, गाना बिरादर से, सब भागता फिरेगा। और रिवायत में आता है कि लोग इतने गमज़दा और इतने अफसोस में होंगे कि यहां तक पसीने में डूब जाएंगे। क्या जवाब दीजिएगा वहां, कौन सी बताइएगा वहां। तो मेरे दोस्तों, हमें और आपको एहतसाब करना है। तो बताइए कि गम्हरिया वाले, सुनिए बैठिए, गम्हरिया वाले हमसे वादा कीजिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या नहीं। हाथ उठा के वादा कीजिए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। मेरे दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को हाफिज या आलिम बना देंगे तो जन्नत में सिर्फ आपको नहीं ले जाएगा, आपके खानदान के 10 आदमी को लेकर के जाएगा। कोई डॉक्टर नहीं ले जाएगा, लेकिन हाफिज जरूर ले जाएगा। इसलिए हम लोग अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे और हम अपने बच्चे को पढ़ा करके अपने मुल्क, मिल्लत, कौम की खिदमत के लिए जरूर तैयार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हज़रत गिरामी, अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब हज़रत मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब को, जो बहुत ही मुख्तसर वक्त में तालीमी बेदारी पर बेहतरीन गुफ्तगू करके हमारे दरमियान से रुखसत हुए तो बात मेरी मान कर गए, रुखसत हुए तो बात मेरी मान कर गए, जो कुछ भी उनके पास था सब दान कर गए। हज़रत गिरामी, यकीनन एक एक बात को दामन में समेटने की ज़रूरत है, दामन में लेने की ज़रूरत है। दुआ कर है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।